क्या आप सोचते हैं कि मृत्यु के बाद हर कोई यमलोक जाता है? आइए गरुड़ पुराण से इसका रहस्य समझते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मृत्यु के बाद हर आत्मा सीधे यमलोक पहुंच जाती है? इसका उत्तर है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्हें यमदूत छू भी नहीं सकते। लेकिन क्यों? यदि सभी आत्माओं को यमदूत ले जाते तो पृथ्वी पर भूत प्रेत बनकर कौन भटकता? क्या यमदूत उन्हें भूल जाते हैं? नहीं, सच्चाई इससे कहीं अधिक रहस्यमय है। पहला और सबसे भयावह कारण है अकाल मृत्यु। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य की आयु पहले से निर्धारित होती है। अब सोचिए, यदि किसी की मृत्यु दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से निर्धारित समय से पहले हो जाए तो क्या होता है? तब शरीर मर जाता है, लेकिन जीवन का समय चक्र समाप्त नहीं होता। यमदूत उस आत्मा को देख तो सकते हैं, पर उसे ले नहीं जा सकते। मान लीजिए किसी की आयु 80 वर्ष थी, लेकिन वो 40 वर्ष में ही मर गया, तो बाकी 40 वर्ष तक वो आत्मा पृथ्वी पर ही भटकती रहती है। निर्धारित आयु पूरी होने पर ही यमदूत उसे ले जाते हैं। दूसरा कारण है शक्ति की कमी। मृत्यु के बाद यमलोक तक पहुंचने के लिए आत्मा को शक्ति की आवश्यकता होती है, जो पिंडदान, श्राद्ध और मंत्रों के माध्यम से मिलती है। यदि किसी का अंतिम संस्कार सही तरीके से ना हो तो आत्मा कमजोर हो जाती है। यमदूत उसे ले जाना चाहे तब भी वो आगे बढ़ नहीं पाती और प्रेत योनि में अटक जाती है। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है मोह या आसक्ति। कुछ आत्माएं स्वयं, अपने घर, संपत्ति या प्रतिशोध की भावना से इतनी जुड़ी रहती हैं कि मृत्यु के बाद भी आगे बढ़ना नहीं चाहती। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो आत्मा स्वयं जाना नहीं चाहती उसे यमदूत बलपूर्वक नहीं ले जाते, वो पृथ्वी पर ही अपना नर्क स्वयं बना लेती है। ऐसी भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति तब मिलती है जब उनकी निर्धारित आयु पूरी हो जाती है या उनके लिए नारायण बलि तथा सही धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तब यमदूत पुनः आते हैं और न्याय की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए सभी आत्माएं मृत्यु के तुरंत बाद यमलोक नहीं जाती। कुछ आत्माएं अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं, शायद हमारे आसपास ही। इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा की शांति के लिए ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।